क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूँ किशन पांडे और यह यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 11th में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि सर सरल रेखा में गति में आपने जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो आपने पढ़ा दिया है। गति के समीकरण का निगमन दो दो तरीके से बताया मेरे भाई। और आज हम बात करने वाले हैं उन सारे टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल की। चूंकि सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम होती है बच्चों को तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होती है। सरल रेखा में गति के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल जो आपको आने चाहिए। और गति के समीकरण में 3 समीकरण है, तो हमें ये आइडिया नहीं लग पाता है कि कब कौन सा समीकरण हमें किस सवाल में लगाना है। आज हम उसका भी इम्प्लीमेंट सीखेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना मेरे भाई, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को और यहाँ के न्यूमेरिकल को। तो चलिए, आपका बिना समय जाए किए मेरे भाई, आज हम लोग न्यूमेरिकल की क्लास पे चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है। अगर ये न्यूमेरिकल आप पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, अगर सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम तो हैं ही आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल की। ठीक है, सवाल कह रहा है, पहला है कि एक कण प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड तथा एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से यक्ष अक्ष के अनुदिश गति प्रारंभ करता है, तो ज्ञात कीजिए 2 सेकंड बाद कण का वेग कितना होगा। फिर उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि प्रथम 3 सेकंड में कण का विस्थापन और तय की गई दूरी क्या होगा। उसके बाद पूछ रहा है कितने समय बाद कण का वेग 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि 21 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त करने तक कण की दूरी कितनी तय करेगा, और चौथे सेकंड में कण की दूरी, यानी कि एक सवाल है और इसमें 5 सवाल पहले से दिया है। तो बात करेंगे आज पांचों सवाल की। तो नजरें आपके स्क्रीन पर होनी चाहिए। अगर आप इस सवाल को लगा लेते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो सवाल को ध्यान से देखिए, फिर आप आराम से लगा पाएंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम इस बात पे चर्चा करें, इस सवाल का, पहले सवाल का यानी कि हम ए का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ए का सोल्यूशन देखते हैं। सवाल में कह रहा है 2 सेकंड बाद कण का वेग कितना होगा, यानी कि आपको क्या गिवन है, वेग का मान आपको दिया है। जरा ध्यान से देखिए, आपको वेग का मान 5 मीटर पर सेकंड, त्वरण का मान आपको 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर गति का ऐसा कौन सा समीकरण है, जरा ध्यान से समझिए कि गति का ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें आपको टाइम दिया हो और प्रारंभिक वेग यानी कि u, जब भी प्रारंभिक वेग का इस्तेमाल करेंगे यानी कि स्मॉल में u की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है। सवाल में साफ साफ कह रहा है कि t बराबर, यानी कि t का भी मान दिया है, t बराबर 2 सेकंड बाद आपसे पूछ रहा है। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। t बराबर 2 सेकंड बाद कण का वेग कितना होगा, तो यानी कि गति का प्रथम समीकरण अगर हम लगा दें v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, प्रारंभिक वेग आपको गिवन है ना, तो और टाइम भी गिवन है और आपको त्वरण भी गिवन है मेरे दोस्त। तो आपके लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कण का वेग निकालने में दिक्कत होगी। v बराबर कण का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है, कण का त्वरण 2 है और 2 सेकंड बाद हमसे पूछ रहा है 2 दूनी 4 5 9, v का मान 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और ये हमारा खत्म हो जाएगा। है ना मजेदार वाली बात, मीटर पर सेकंड। इसी में b सॉल्व कर लेते हैं। बी में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, है ना, सिंपल है। कह रहा है कि प्रथम 3 सेकंड में कण की विस्थापन तथा तय की गई दूरी, यही पूछ रहा है। हमें विस्थापन भी निकालना है और तय की गई दूरी भी निकालना है। जरा ध्यान से देखिए, हमें टी का मान दिया है और यू का भी मान पता चल गया, अब हमें वी का मान भी वैसे पता चल गया है। लेकिन बहरहाल आइए चलते हैं दूसरे वाले पे। कह रहा है कि टी बराबर 3 सेकंड बाद हमसे पूछ रहा है कि कण का विस्थापन निकालना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कौन सा, भैया गति के समीकरण हमारे पास 3 है। एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हमारे पास 3 समीकरण है। अब आपके दिमाग में आ सर तीनों समीकरण में हम किस समीकरण का इस्तेमाल करें, बराबर बात है। तो आइए सीखते हैं। देखिए, अगर आपको विस्थापन कह रहा है तो विस्थापन आप अगर टाइम दिया है तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एक की वैल्यू गिवन है। ट्राई करते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सूत्र से, है ना, इसे शुरुआत करते हैं। यस की वैल्यू हमें निकालनी है, प्रारंभिक वेग हमें गिवन है 5,
समय t बराबर 3 सेकंड पे निकालना है। 1/2 a यानी कि त्वरण की वैल्यू हमारे पास 2 है। समय का t का स्क्वायर है तो t कहीं पे होगा। t बराबर 3 सेकंड की बात कह रहा है, तो यानी कि 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 5 3 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 9 8 कितना हो जाएगा मेरा भैया? 17 हो जाएगा। बोलो इतनी बात सभी को क्लियर है क्या? कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या सभी को इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए, क्लियर है बात? अच्छा, हाँ, यस बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर से निकालेंगे, ठीक है। कहाँ पे 5 से 15? 8 कर दिया हूँ क्या? ठीक है, 5 से 15 कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 15 हो जाएगा, 5 से 15 और 9 मतलब 24 आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। सी ऑप्शन। अब इसकी दूरी आप खुद बताएंगे कि दूरी कितनी आएगी। कण की दूरी विस्थापन इसमें सेम आएगी, दूरी भी यही और विस्थापन भी यही। चलिए सी ऑप्शन पे चलते हैं, यानी कि सी, इससे में सी को सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। धन्यवाद। सी कह रहा है कितने समय बाद कण का वेग 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितने समय बाद, हमसे टाइम पूछ रहा है, ठीक है। कितने समय बाद, सवाल में देखेंगे कितने समय बाद, समय नहीं पता है। कण का वेग यानी कि जो वेग होगा वो अंतिम वेग होगा 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर लगा दें तो कोई बुराई होगी क्या? क्योंकि अब इसमें टाइमिंग नहीं गिवन है, प्रारंभिक वेग की सारी वैल्यू गिवन है, तो ये सूत्र तो लगा ही सकते हैं। तो लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी सूत्र से क्या करेंगे भैया, v की वैल्यू हमारे पास 15 है, ठीक है। u का मान कहीं पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। त्वरण हमारे पास 2 है, कितने समय बाद पूछ रहा है। 15 माइनस में 5 इक्वल टू 2t हो जाएगा। यहाँ से 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। t की वैल्यू कितने आ जाएगी, 5 सेकंड। ये लो आंसर आ गया और ये खत्म हो जाएगा। एक एक कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे सामने कह रहा हूँ, है ना, जरा ध्यान से देख लीजिए। अगला सवाल कह रहा है 21 मीटर पर सेकंड से वेग प्राप्त करने तक कण कितनी दूरी तय कर लेगा। देखो अब इसे और इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें भी 21 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त करने के लिए अब इसमें वेग का मान दिया है, v की वैल्यू गिवन है, और क्या कह रहा है कितनी दूरी तय कर लेगा। तो मेरे भाई d को अगर सॉल्व करना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, विस्थापन आप लेंगे तो दूरी x मान लो v की वैल्यू है तो 21 का होल स्क्वायर। प्रारंभिक वेग की वैल्यू हमें गिवन है 5 25 25 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा। यक्स की वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करनी है, ठीक है। प्लीज सभी बच्चों से अनुरोध है, जिन्होंने लाइक नहीं किया मेरे भाई लाइक कर देंगे और आराम से सुकून से क्लास 11 हैशटैग क्लास 11 बाई किशन सर, है ना, आराम से ये कोर्स कंप्लीट होगा फिजिक्स, बेटा परेशान मत। क्लास 11 की जितनी भी आपकी हैं क्लासेस टोटल कवर होंगी, कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट फिजिक्स क्लास 11 की आपकी पूरी कराई जाएगी एक एक लेक्चर्स में, बिल्कुल परेशान मत होंगे, भरोसा रखिए और आपका कोर्स भी ऑन टाइम खत्म हो जाएगा। मैं बहुत जल्द वन शॉट वीडियो भी हर चैप्टर्स पे लेके आने वाला हूँ, सीधे सीधे एक एक चैप्टर्स में, एक एक चैप्टर्स को एक बार में खत्म करने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है कि अगर आप चाहते हैं वन शॉट के लिए तो कमेंट जरूर किया करिए मेरे भाई, हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम होती है। जैसे वीडियो खत्म होती है वीडियो सेक्शन में भी आप कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए हाँ सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप देखेंगे अगले वीक में आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा मेरे दोस्त। चलिए उम्मीद है ठीक है। अब आपको ई का भी रिप्लाई करना है, इसमें हमने सारे सवाल बता दिए। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा बोरिंग ना लगे कि एक ही स्लाइड पे सर कितनी देर से है। सवाल कितना मजेदार है और उससे ज्यादा मजेदार आप लोग हैं, ठीक है गाइस। नजर स्क्रीन पर देखिए, क्लास 11th में जितना सीरियस होके पढ़ेंगे, जितनी ईमानदारी से क्लास 11th में पढ़ेंगे मेरे भाई, यकीनन ये मानिए कि आप जो भी आपका आएगा, है ना, क्लास 11 जितनी ईमानदारी से पढ़ेंगे, जितनी भी क्लासेस आप 12th में करेंगे, आप जितने भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि जो क्लास 11 का वेटेज है मेरे दोस्त, याद रखिए जो क्लास 11 का वेटेज है किसी भी एग्जामिनेशन में, मैं हमेशा कहता हूँ क्लास 11 और 12th की अगर आप एक कंपेरिजन करोगे, क्लास 11 में जो कोर्स है फिजिक्स का वेटेज है वो 60% का है
12 का भैया 40% ही होता है, याद रखिएगा 40% 12 का होता है। 60% आपको यहीं से मार्क्स मिलेंगे, यहीं से मार्क्स आप गेन करेंगे। इस वजह से आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्लास 11 ईमानदारी से पढ़ेंगे। इस वजह से मैं भी क्लास 11 को ईमानदारी से खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग पूरा प्यार सपोर्ट भी देते हैं, मैं देखता हूँ, है ना। चलिए भाई, आराम से सुकून से देखिए। न्यूमेरिकल जरूरी है, एक बार नहीं समझ में आता, एक बार नहीं देखने में समझ में आता कैसे करें, दोबारा देखिए, दोबारा करने की कोशिश करिए, खुद से ट्राई करिए। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, बाकी सो आपको आने लगेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल चलें। सरल रेखा में एक समान त्वरण से गतिमान एक कण है हमारे पास। चलिए ध्यान से देखिए, ये सवाल थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। सरल रेखा में एक समान त्वरण से गतिमान एक कण का क्षण t बराबर 10 मीटर पर सेकंड है, और कह रहा 5 सेकंड पर इस कण का वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। क्षण t से 3 सेकंड पहले कण का वेग कितना था, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल बात है कि माना कण का प्रारंभिक वेग u, माना कण का, मान लीजिए प्रारंभिक वेग हमने कहा, प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a है, तथा त्वरण a है, मान लिया हमने ये कह दिया कि एक समान त्वरण से था, त्वरण हमने a लेट कर लिया, समय हमने t लेट किया हुआ ही है, t बराबर इतना गिवन है u, ठीक है। सूत्र क्या होगा मेरे भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सूत्र से, है ना। लिखेंगे पहले t बराबर कितने भाई, t क्षण पर, t समय पर कण का वेग अगर निकालना चाहे, t समय पर, t समय पर कण का वेग क्या है, v की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, है ना। अच्छा, u की वैल्यू हमें पता है कि नहीं पता है, जरा ये बताइए, कमेंट सेक्शन तुरंत किया करिए, क्योंकि हमारे साथ आपको भी एक्टिव रहने का काम है। u का वेग नहीं दिया है, लेकिन हमने u माना है क्योंकि हमसे कण का वेग पूछा था, और पहले कण का वेग यानी कि प्रारंभिक वाला, है ना। तो u प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 80, ये t समय पर है, डन है। उसके बाद कह रहा है 20 सेकंड हो जाता है 5 सेकंड बाद, जो कण का है वेग वो 5 सेकंड बाद कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, ठीक है। तो कण का वेग बाद में 20 सेकंड हो गया, कब, 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद कण का वेग 20 हो गया, u ऐसे ही रहने दो, त्वरण a ही रहेगा माना है, लेकिन पहले कण का सेकंड अगर t है तो 5 सेकंड बाद कण का वेग कितना हो जाएगा, t प्लस 5 हो जाएगा। क्यों, अगर मान लीजिए 10 सेकंड था, पहले 10 सेकंड था, हमने कहा भैया 5 सेकंड बाद कण का चाल ये हो गया, 5 सेकंड का बाद मतलब 10 सेकंड पहले था, इसमें 5 जुड़ जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर पहले कण का समय t सेकंड था, अगर कहा 5 सेकंड बाद कण का वेग ये होगा, तो इसका मतलब बाद का समय जो होगा t प्लस 5, बाद में जोड़ देंगे t प्लस 5 हो जाएगा। ये समीकरण 2 बन गया हमारे पास, ये समीकरण 2, ये हमारे पास समीकरण 3। ध्यान से देखिए, बस अब समीकरण को सॉल्व करना है, बाकी आंसर आपके स्क्रीन पर हो गया। चलिए अब हम आराम से सुकून से देखते हैं, इन दोनों को हम घटा दें आराम से सुकून से, क्यों घटाएंगे बताते हैं। इसको अगर आप ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये 20 20 ही रह जाएगा, u ऐसे ही रह जाएगा, है ना। a का गुणा t में तो 80 हो जाएगा, प्लस a का गुणा 5 में तो 5a हो जाएगा, है ना। अब इसको समीकरण आप मान लीजिए, इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए, लिखेंगे समीकरण 3 माइनस में 2, क्या मिलेगा, 20 में से 10 चला जाएगा, अपोजिट की इस साइड वाला 20 में से 10 चला जाएगा, 10 बचेगा, ठीक है। देखो u से u कट जाएगा, u माइनस यू कट जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 80 से 80 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5a हमारे पास बचेगा बस, यानी कि हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 5a। a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। a की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, अब आपकी इच्छा है a की वैल्यू चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, फिर हमने कैसे घटाया, समीकरण 3 माइनस 2 हुआ,
20 इक्वल के इस साइड वाले को घटाएंगे, बराबर के साइड 20 में से 10 गया, हमारे पास 10 बच गया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। u से u माइनस यू कट गया पूरे तरीके से, 80 से 80 माइनस हो, क्योंकि घटा रहे हैं, इधर प्लस 80 इधर माइनस 80, है ना। फिर 5 ही सब बच गया हमारे पास, काट दिए, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड है। ए का मान रख देंगे किसी में भी आपका, है ना। और हमें क्या कह रहा है, ए का मान यहां से रख देंगे, बोलो क्लियर है। ए का मान रख देंगे तो हमें टी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्या कहते हैं भैया, क्लियर है। अच्छा, सवाल में क्या कह रहा था कि क्षण टी से 3 सेकंड पहले, 3 सेकंड पहले कण का वेग क्या था। आपको, मुझे नहीं लगता है कि यहां तक तो त्वरण आपने निकाल लिया। सवाल में ये कह रहा है मेरे दोस्त, है ना, त्वरण नहीं निकालनी है, हमें वेग निकालना है। अच्छा, टी जब हमने कहा कि आपसे टी सेकंड बाद, जब हमने बाद कहा तो हमने टी में 5 जोड़ा भैया। 10 सेकंड से हमने कहा कि 10 सेकंड पहले से था, 10 सेकंड में आपके कण की चाल ये थी, मान लीजिए 50 थी। अब हमने कहा 5 सेकंड बाद, तो यानी कि जो समय 10 सेकंड था उसमें 5 सेकंड ऐड हो जाएगा, यानी कि 15 सेकंड बाद। ऐसे ही जब बात करते हैं तो उसमें ऐड करते हैं, पहले करते हैं तो क्षण से 3 सेकंड पहले, यानी कि टी से 3 सेकंड पहले, टी माइनस 3 सेकंड पर कण का वेग। बोलो सहमत हो मेरे बात से कि टी माइनस 3 सर कैसे किया, बोलो कमेंट में। सभी लोग लाइक कर देंगे भाई, अभी इतनी जनसंख्या और लाइक उसका आधा भी नहीं है यार, ऐसे कैसे चलेगा मेरे दोस्त, हैं ऐसे कैसे चलेगा। v बराबर क्या होता है मेरे भाई, u प्लस ए, टी की जगह पे क्या रख देंगे, टी माइनस में 3, है ना। इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए का गुणा टी में 80 माइनस में 3a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, u प्लस 80 कहीं पे लिखा है क्या, u प्लस 80 की वैल्यू 10 है, सीधे सीधे लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे भैया, समीकरण, ये दिखाई दे रहा है क्या सबको, ये कलर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, ये ले लेता हूँ, दिखाई देगा। समीकरण 2 से v इक्वल टू यू प्लस 80 के प्लेस पे 10 रख देंगे, v बराबर 10 माइनस में 3 गुणते a का मान 2 लाया, 3 दूना 6 हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड, और यही हमें निकालनी थी। जरा देख लीजिए ध्यान से, डन है बात। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बहुत सुकून से, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, है ना मजेदार वाली बात, क्या कहते हो गाइस, क्लियर है इतनी बात। चलिए सुकून से, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मूव फॉर द नेक्स्ट। हमारे पास बहुत सवाल है, सवालों के सिलसिले हम खत्म नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। पिछला वाला भी स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो भैया ले लो, इसमें तो कई ढेर सारे सवाल हमने लगाए थे। चलिए हेडिंग डालेंगे, अगला सवाल। इस सवाल का पैटर्न भी कुछ वैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं ये कहूंगा कि बहुत नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस होने इसमें। चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि एक कण विरामावस्था से एक समान त्वरण से गति आरंभ करता है। कोई कण है विरामावस्था, जैसे तुम बैठे थे और तुमने अचानक से चलना प्रारंभ कर दिया, वो आपका ही विरामावस्था से, विरामावस्था मतलब विराम की अवस्था, रुकी हुई अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। अब सवाल में कह रहा है कि एक कण विरामावस्था से एक समान त्वरण से, ठीक है, गति यानी कि चलना प्रारंभ कर देता है, 30 सेकंड बाद कण का 100 मीटर पर सेकंड वेग जो है 100 मीटर पर सेकंड तथा इसके 1 सेकंड बाद कण का इतना वेग हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि कण का त्वरण कितना होगा। अच्छा 2 मिनट पहले हमने जो बाद वाला और पहले वाला बताया उसमें भी यही कंसेप्ट था, सेम कंसेप्ट था, पहले और बाद का ही कंडीशन थी, इसमें भी वही काम करना है ना। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं और यहीं से आगे बढ़ाते हैं। चलिए सुकून से चलते हैं और सुकून से आगे बढ़ाते हैं सवाल। दोनों में अंतर क्या मालूम है, अगर कण प्रारंभिक विरामावस्था से था, देखिए हमेशा इस थोड़ा सा की याद रखिएगा,
की नोट लिखिएगा, हैशटैग अपने नोट्स में की नोट। की नोट का मतलब है कि हमें महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखना है। जब भी कोई गाड़ी विराम अवस्था से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी? विराम अवस्था से निकलेगी, ठीक है, याद रखिएगा। विराम अवस्था में हमेशा या फिर प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 होगा। विराम अवस्था में होगी, रुकी हुई होगी। अगर किसी गाड़ी पे ब्रेक लगाया जाता है, ब्रेक मारने के बाद वो गाड़ी रुकती है दूर जाके, तब उसका अंतिम वेग 0 होता है। किसी गाड़ी में ऐसा हो उसमें ब्रेक लगी, रुक जाए, रोक टोक हो, है ना, ब्रेक लगाने के थोड़ी देर बाद रुके, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है थोड़ी देर में रुके। ऐसे कंडीशन में कण का अंतिम वेग 0 होता है। ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। कई दफा ऐसा होता है कि हमें उस समय याद नहीं आता है। डन है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी, है ना। चलिए खैर, बहरहाल यहाँ पे नजरें स्क्रीन पर करेंगे, हमें यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। सवाल में कह रहा है, देखो v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है सूत्र से, नॉर्मल बात है, प्रारंभिक विरामावस्था से प्रारंभ करते u बराबर 0 हो जाएगा। हमें जो सूत्र इस्तेमाल करना है वो सिर्फ u इक्वल टू एटी इस्तेमाल करना बस। पहला कंडीशन है t समय पश्चात कण का वेग, लिखेंगे t समय बाद, t समय बाद कण का वेग 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि 100 बराबर 80 हो जाएगा। 100 बराबर 80 हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। कह रहा है कि तथा इसके 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद मतलब t+1, 1 सेकंड बाद यानी कि t+1 सेकंड बाद कण का वेग कितना हो जाता है? 150, यानी कि 150 बराबर a t+1, है ना मजे वाली बात। समीकरण में 3, कुछ मत करो मेरे दोस्त, वही काम करना जैसे पिछले काम किए थे। समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटा देंगे, आ जाएगा आराम से, है ना। सेम वही प्रोसीजर करना है। यहाँ पे क्या काम करेंगे? 150 इक्वल टू ए टी, और प्लस में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। इक्वेशन थर्ड, है ना। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पे 3 माइनस में 2, हमारे पास फाइनली क्या बचेगा? 150 में से 100 चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 50। 80 में से 80 चला जाएगा, सिर्फ ए बचेगा बराबर ए की वैल्यू आ गई। सवाल में क्या कह रहा है? कण का त्वरण, पहला कंडीशन में कण का त्वरण हमारे आंखों के सामने हो गया है। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। चलें, कह रहा t+1 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी, t+1 सेकंड में, यानी कि इसमें जरा सा ध्यान से देखो, इसके लिए t+1 के लिए इसका प्रारंभिक वेग आ चुका है। अगर हम इसके प्रारंभिक वेग की बात करें तो प्रारंभिक वेग इसमें 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 चल चुका है t सेकंड में। तो बाद में 100 सेकंड के बाद अगर t+1, देखो याद रखो, जब बात यहां तक थी t समय बाद, तो स्टार्टिंग में क्या थी? कण विरामावस्था से चली और t समय पश्चात इतना वेग उसने धारण कर लिया। लेकिन अब 100 मीटर पर सेकंड से तो थी, लेकिन फिर थोड़े समय बाद उसकी वेग बढ़ गई, यानी कि अब हमारे पास जो प्रारंभिक, इसका पहले का प्रारंभिक वेग है, इसके पहले का प्रारंभिक वेग है, वो मेरे भाई u है, और u की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 100 गिवन है। आराम से कर सकते हैं, यानी कि हम आराम से कह सकते हैं दूसरे के सवाल के लिए t+1 सेकंड बाद कण का जो वेग होगा, प्रारंभिक वेग इसके पहले कितना था? 100 के पहले प्रारंभिक वेग 0 था। जब 150 चलने लगा तो 150 के पहले कितना था? 100। प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग कितना है भैया? 150। t+1 के लिए कितना निकाले? 150, और a की वैल्यू आपने निकाली 50। हमें निकालना है तय की गई दूरी। ऐसा कौन सा फार्मूला जिसमें v u a रहता है सिर्फ, और विस्थापन रहे, दूरी रहे, बस। v इक्वल टू यू प्लस 80 में नहीं है, मारो गोली।
यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टाइम चाहिए हमारा, बोली वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a तो हो जाएगा। डन है बात। v का स्क्वायर 150 का स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 2a और s की वैल्यू निकालनी है, खत्म। यही s की वैल्यू हमें निकालनी है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सभी बताएंगे, प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट गाइस, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गई होगी बात, है ना, यहाँ तक सबको समझ में आई होगी बात। अगले सवाल पे चलते हैं, है ना। अच्छे अच्छे सवाल है, सवाल की जो लेवल है वो अच्छी है, ये हम कह सकते हैं बहुत प्रेम से, बराबर बात। चलिए सुकून से देख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। कह रहा है एक समान त्वरण के अंतर्गत सरल रेखा में गति करता हुआ कण प्रथम में 10 मीटर तथा दूसरे सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, कण का प्रारंभिक वेग और त्वरण क्या होगा। चलिए कुछ सवाल अपने से भी प्रयास किया करो गाइस, हैं सब गुरुजी के भरोसे नालायक हूं, कैसे चलेगा। सवाल के हाल, सवाल के लेवल अच्छे हैं, है ना। प्रैक्टिस करिए, अगर इस न्यूमेरिकल को आपने कहीं भी लगाया है या फिर पहली बार लगा ले, दूसरी बार तो और प्रैक्टिस करिए, देखिए और सरल अप्रोच क्या हो सकता है, ताकि दिमाग में घुसे ना उस चीज को। रिवाइज तो हो ही रहा है आपका, न्यूमेरिकल कर ही रहे हैं, कंसेप्ट तो हम रिवाइज करा ही दे रहे हैं, बड़ी बात है नहीं, है ना। चलिए सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए, पढ़ते हैं अपन लोग दोनों लोग। एक समान त्वरण के अंतर्गत हमें कह रहा है सरल रेखा में गति करता हुआ कण प्रथम सेकंड में 10 मीटर तथा दूसरे में भैया कितना चल लेता है, इतना चल लेता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है। सवाल में दो कंडीशन बनेंगे, नॉर्मल बात है ना। प्रथम सेकंड एंड टी बराबर 1 और टी बराबर 2। अब इसमें मुझे लगता है कि टीवी सेकंड में तय की गई दूरी वाला सूत्र लगेगा, यस बराबर यू प्लस हाफ 2t माइनस 1 में। टीवे सेकंड में तय की गई दूरी, टीवे सेकंड में, याद रखिएगा टीवे सेकंड, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला था, पता नहीं क्यों महत्वपूर्ण है, हर बार इससे न्यूमेरिकल तो आपके एग्जामिनेशन में देखने। टीवे सेकंड में तय की गई दूरी, ये क्या आ गया, टीवी सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है। टीवे सेकंड में तय की गई दूरी हमें निकालनी है, यस बराबर होता है टी, यानी कि टीवे सेकंड में तय की गई दूरी u प्लस 1/2 2t माइनस में 1, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। यस बराबर u प्लस हाफ, ठीक है, a 2t माइनस 1, त्वरण भी रहेगा क्योंकि त्वरण तो चाहिए ही ना, बिना त्वरण के वेग कहाँ है, 2a, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए यहीं से हमें कह रहा है एक समान, बस जैसे इक्वेशन इसके पहले वाले में आपने बनाया, बस यहाँ पे इक्वेशन चेंज है, मतलब गति का समीकरण चेंज है, और हमें इक्वेशन वैसे ही बनाना है। पहले क्या कर रहा है ये, प्रथम सेकंड में टी की वैल्यू 1 सेकंड में, पहले सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 20 मीटर की दूरी, यानी कि जस्ट डबल हो रहा है था। चलिए जस्ट डबल के लिए देख लेते हैं, लिखेंगे प्रथम 10 सेकंड में टी बराबर 1 सेकंड में तय की गई दूरी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, u की वैल्यू नहीं मालूम, प्रारंभिक वेग तो निकालना ही है ना, तो 1/2, त्वरण की वैल्यू नहीं मालूम, ये रख लेंगे 2t, 2 की वैल्यू 1 माइनस में 1, खत्म हो जाएगा, है ना।
सिंप्लीफाई करेंगे 10 इक्वल टू यू प्लस 1/2, दो में से एक गया एक, है ना, दो में से एक चला जाएगा a/2, यहां से कितना आ जाएगा प्लस a/2 आ जाएगा। ठीक है, चाहे इसका मल्टीप्लीकेशन करके बराबर इक्वेशन करके निकाल लेंगे। समीकरण 2 ई बराबर हमें क्या कह रहा है, दूसरे सेकंड में चाल जस्ट डबल हो गई। 10 मीटर की जगह पे हमारे पास 20 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया। यू किधर गया, यू नहीं मालूम, चलो नहीं मालूम। 1/2 ए की वैल्यू क्या है, नहीं गिवन है, डन है सर। 2 इंटू 2 माइनस में एक इक्वेशन ये बन रहा है, एक इक्वेशन हमारे स्क्रीन पर ये बन रहा है। तो 20 हमारे पास है पहले से ही, ठीक है। u प्लस 1/2, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3/2, 3/2 ए, तो बराबर साफ साफ लिख लेते हैं, प्लस 3/2 ए हो जाएगा, है ना। समीकरण 2 है, समीकरण 1 है, सॉरी यहाँ पे समीकरण हमने 2 माना है, समीकरण इसको 3 मान लेंगे। अच्छा देखो, कंडीशन इसमें ऐसा कर सकते हैं, 2u, ऐसे कंडीशन में सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 20 आगे निकालने में आसानी रहे। 2u प्लस 3a इक्वल टू 20 दूना कितना हो जाएगा 40, है ना, 40 एक इक्वेशन बन गया। ठीक इसी प्रकार इस वाले को कर सकते हैं आराम से, 2u प्लस a अपॉन में 2, यानी कि इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर होगा, 10 दूना 20 इक्वल टू 2u प्लस a हो जाएगा, है ना। सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वेशन को, है ना। इक्वेशन भले बढ़ रहा है लेकिन परेशान नहीं होना है, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो, है ना। यही हमारा जेन्युइन इक्वेशन आ गया। आराम से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको दिखाई दे रहा है घटाने पर माइनस माइनस, 40 में से 20 गया, हमारे पास 20 बचेगा, 2u पूरा कट जाएगा, 3 में से एक गया कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, हमारे पास आ गया ए की वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये कौन सा आ गया मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्रारंभिक, सॉरी त्वरण आ गया। अब त्वरण की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, जब त्वरण की वैल्यू किसी में भी रखोगे तो आ जाएगा। ए का मान आपकी इच्छा, चाहे इसमें रखो तो आपको मिल जाएगा, ए का मान रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, ए का मान रख दीजिए, पुट द वैल्यू ग्रेटर देन आंसर, मान रखिए, है ना। मुझे लगता है ये डू योर सेल्फ कर लेंगे, डन है बात। मतलब मैंने जितना बेसिक हो सकता है उतना बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, उतना बेसिक बता रहा हूँ जितना बेसिक पॉसिबल है, डन है बात। इससे सरल लोग क्या लगे बबुआ, इससे सरल क्या लेगा रे दादा रे दादा। आइए बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, दोनों समझेंगे आराम से, तो कौन से समझेंगे। सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक कार ब्रेक लगाकर 6 मीटर की दूरी पर, मैंने क्या कहा ना, जब भी किसी गाड़ी पर ब्रेक लगता है गाड़ी रुकती है, थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है, वहां पे एक ही फार्मूला लगाना है ना। वहां पे गति का तो तीसरा समीकरण तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स है। एक फार्मूला और है कि उसमें प्रारंभिक वेग जो होगा, और सॉरी अंतिम वेग जो होगा 0 होगा वहां पे, और कोई गण विरामावस्था में उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक कार ब्रेक लगाकर 6 मीटर की दूरी पर रोक दी जाती है। वाह, बहुत बढ़िया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सवाल आपके जेई मेंस 2004 में भी आ चुका है, जेई मेंस में भी आ चुका है ये, और ये सवाल 2004 में आया है, नीट में भी कई दफा पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट भी सवाल है एक प्रकार से, क्योंकि जेई मेंस में आया तो इस बार आपकी एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। बहुत रेपुटेटेड सवाल है, अच्छा सवाल है।
हालांकि बहरहाल उस कार के ब्रेक की कितनी दूरी तक जाके वो रुक जाएगी। ठीक है, देखो जब ऐसा कंडीशन आता है तो फार्मूला वहां पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ही लगना होता है। कंडीशन इसमें होती है कि इसका कार का अंतिम वेग जो होता है वो शून्य हो जाता है ना। ब्रेक लगाने पे जो त्वरण होता है वो ऋणात्मक लेते हैं, क्यों? यहाँ पे त्वरण नहीं लेते, मंदन लेते हैं। त्वरण मंदन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वेग के ऋणात्मक त्वरण के ऋणात्मक मान को, त्वरण के ऋणात्मक मान को के ऋणात्मक फार्मूला समझ लीजिए, ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। यानी कि जब एक्सीलेटर आपने तेज किया तो आपकी गाड़ी की चाल बढ़ी, यानी कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। जब ब्रेक मारेंगे तो त्वरण लगातार घटेगी, वेग कम होती जाएगी लगातार, और घटते घटते शून्य हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में त्वरण रिटार्डेशन इसे कहते हैं, मंदन कहते हैं। और ऐसे में त्वरण का मान हम क्या लेते हैं, ब्रेक लगाने पर माइनस ही लेते हैं, जिसे मंदन कहते हैं। ये वाकई में मंदन वाली वो है घटना। तो मंदन करने पर जहां पे आप त्वरण लिए हैं वहां पे आपको माइनस में ए लेना पड़ेगा। तो यहां से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस में 2as आता है। और चूंकि ब्रेक लगाने के बाद अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, ब्रेक लगाने पर यहां पे लिख देते हैं, पूरा लिखते हैं, आराम से लिखिए। ब्रेक लगाने पर ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगाने पर क्या होगा, v की वैल्यू शून्य हो जाएगी। शून्य जैसे ही रखोगे, जीरो का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर माइनस में 2as हो जाएगा। इसको इधर फेंकेंगे, यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2as हो जाएगा। s इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई में 2a आ जाएगा। धन्यवाद। यहाँ पे अगर आप से पूछ रहा न्यूनतम दूरी रुक जाएगी और आपको चाल दी है, चाल का इससे दूरी से संबंध निकालोगे तो डायरेक्ट यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर आ रहा है, बराबर बात। यानी कि यहाँ पे S1 बटे S2 बराबर हम लिख सकते हैं U1 बटे U2 का होल स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया, ये फार्मूला जो मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया है, इस फार्मूले को हमेशा जिंदगी भर याद रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके किसी न किसी पेपर में टकरा जाएगा और ये सवाल लगातार घुमा फिरा के पूछा ही जाता है। डन, इतनी बात। यहां से देखिए, अगर आप देखिए यदि कार 50 किलोमीटर घंटा से, यानी कि पहले कार की जो चाल थी U1, ये सवाल में गिवन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी इच्छा हो तो चाहे आप इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कन्वर्ट कर सकते तो आगे कन्वर्ट कर लीजिएगा। बाद में कार की चाल कितनी होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हाँ, 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। डन है। चलिए, तो S1 बटे S2 बराबर 50 बटे 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 0 से 0, 5 1 9 5, 5 दूनी 10। S1 बटे S2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 बटे 4 आ गया। डन है। न्यूनतम दूरी पर कितने समय बाद कार रुक जाएगी, कितनी दूरी पर रुक जाएगी भैया, तो S2 बराबर हमें निकालना है बाद वाले में, है ना। S2 बराबर क्या हो जाएगा, S1 इंटू में 4। तो कहीं कुछ दिया है, हिंट देना चाहिए। पहले कह रहा है ब्रेक लगाकर 6 मीटर की दूरी पर रोक दी जाती है, पहले 6 मीटर की दूरी पर रोक दी जाती है। चलो, तो कह रहा है कि यदि कार को 100 किलोमीटर चाल से गतिमान हो तो कितनी दूरी बाद रुक जाएगी। तो पहले दूरी तो S1 दी है 6, तो S2 बराबर कितनी दूरी बाद रुक जाएगी, 6 गुणित 4, यानी कि 24 मीटर बाद कार अचानक से आराम से रुक जाएगी। ये रहा आपका कंप्लीट सोल्यूशन इसका। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। डन है बात। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार सवाल। ठीक है, ये सवाल लगातार आपके प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया गति के समीकरण से। ये सवाल याद रखिएगा। बहरहाल सिंपल है, बस एक टेक्नोलॉजी लगानी थी जो ब्रेक लगाने पर मंदन कब लगाते हैं, मंदन पे सवाल था, है ना। चलिए, इस सवाल में क्या करना है, सवाल पैटर्न सेम है लेकिन तरीका थोड़ा दूसरा है, इसका कैजुअल तरीका है। सवाल में देखिए क्या कह रहा है, नजरें सब बच्चों की स्क्रीन पर होनी चाहिए, है ना। सिंपल है। सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। अरे यार क्या हो गया तुमको, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से गतिमान कार ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में रोक ली जाती है। ब्रेक लगी है, ब्रेक लगने के बाद अंतिम वेग शून्य होगा। ब्रेक लगी है, फिर से कह रहा हूं, यदि कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान हो तो उससे ब्रेक से कितनी न्यूनतम दूरी तक रुक जाएगी। देखो बात सिंपल है, इसमें भी U1 की वैल्यू आपको गिवन है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, नॉर्मल बात है। इसमें भी U2 की वैल्यू आपको गिवन है 120 किलोमीटर प्रति घंटा।
नॉर्मल बात है। देखो लेकिन सवाल यहाँ पे समय से संबंध है, यहाँ पे दूरी नहीं कितने दूरी पर जाके रुक जाएगी, यहाँ पे उल्टा कर दिया है। यहाँ पे समय देके आपसे इतने समय बाद रुक ली जाती है, यानी कि T1 दिया और T2 आपको निकालना है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में आपके पास यही है कि जब आपके पास V की वैल्यू 0 हो, क्योंकि ब्रेक लगाने पर V की वैल्यू 0, हमारे पास क्या बचा जिसमें हमारे पास ऐसा कौन सा फार्मूला बचा जिसको समय दिया हो और वेग दिया हो और वहां से हम अपने काम को निकाल ले जाएं? बताइए। ऐसे कंडीशन में एक ही काम होगा, v इक्वल टू क्या होगा, u माइनस में at होगा। क्यों at होगा माइनस में? चूंकि मंदन लेंगे, वेग लगातार घटेगी ब्रेक लगाने पर, इसलिए त्वरण ऋणात्मक लेंगे। क्योंकि त्वरण ऋणात्मक क्यों लेंगे? क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समांतर। त्वरण का मान बढ़ेगा, वेग का मान बढ़ेगा। लगातार वेग घट रहा है, इसका मतलब त्वरण भी घट रहा है, वो घटते घटते 0 होगा ब्रेक लगाने पर। इस वजह से त्वरण ऋणात्मक लेंगे कि भैया मंदन ले रहे हैं, ठीक है, रिटार्डेशन ले रहे हैं। तो भैया यहाँ पे v की वैल्यू 0 हो गई, u बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू टी। यहाँ से u इक्वल टू ए टी आ गया। हमारे पास ये संबंध आ गया किसके किसके बीच में, u और t के बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। u1 बटे u2 इक्वल टू t1 बटे t2 कर सकते हैं आराम से सुकून से, ठीक है। अतः एक कांस्टेंट एक तो लगातार घट ही रही है, हटाओ उसको। u1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t के, u1 बटे u2 बराबर t1 बटे t2। देखो u1 की वैल्यू इतनी है तब कार ब्रेक 10 सेकंड में लगती है, यहाँ पे t1 की वैल्यू 10 है, इसमें t2 की वैल्यू निकालिए, खत्म बात है। तो u1 की वैल्यू कितनी है भैया, 80। इसकी वैल्यू कितना है, 120। t1 की वैल्यू कितनी थी, 10। t2 की वैल्यू निकाल ली, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तें 12, इधर गुणा हो जाएगा, 10 तें 30, 2t2 बराबर 30। t2 का मान कितना आ जाएगा, 15 सेकंड आ जाएगा। लो खत्म, टाटा, खत्म। सिंपल था, कोई दिक्कत है ना? यहाँ पे ऐसा क्यों किया, ए चूंकि ये नहीं है था, ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ब्रेक लगा दी तो ये कांस्टेंट हो गया। अब तो आप बढ़ा नहीं रहे हैं तो रुकेगी गाड़ी। चलिए, उम्मीद है कि ये सभी को समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू फॉर इतना देर तक देखने के लिए, थैंक यू गाइज, है ना। अगर आपको बीमा निकालने में दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार से दिक्कत होती है मेरे भाई, तो आप लोग मेरे भाई आराम से वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो लोग को लाइक करिएगा। आपकी क्लास 11 की पूरी फिजिक्स जैसन सर द्वारा समाप्त की जाएगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।